जैसे कि मैंने चर्च में थोड़ा देर के लिए प्रे करने के लिए गया था, तो वहाँ पे बताया कि सबका गुरु सिर्फ एक ही गॉड है। और जब इस्लाम के आदमियों से बातें किया तो उन्होंने भी बताया कि एक ही सिर्फ खुदा है। मगर हमारे हिंदू धर्म में देखा जाता है तो 33 कोटि देव है, पर रियल क्या है? एक ही गुरु हमारा कृष्णा है कि बजरंगबली है, काली माँ है, दुर्गा माँ है? सिर्फ हिंदू धर्म है। इसके बारे में हमें पूछना था। कृष्णम वंदे जगत गुरु, एक ही गुरु है कृष्ण, लेकिन उसकी परंपरा है। कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने वेदव्यास देव को दिया, वेदव्यास देव जी ने माधवाचार्य को दिया, और इसके बाद बहुत सी परंपरा में लोग आए हैं, तो बहुत गुरु हैं। इस परंपरा का ज्ञान उन लोगों को बिल्कुल नहीं है, इसलिए कहते हैं एक गुरु है, वो है गॉड। ये कहने का मतलब है कि तुम किसी को गुरु मत मानो, भगवान को गुरु मानो। और भगवान क्या है? वो शून्य है, कोई आकार नहीं है, वो कभी न बोला है न आगे बोलेगा, वो गुरु कैसा है? ये सब थर्ड क्लास का विचार है, आप गलत जगह पर जा करके सुन लिए। मगर श्री साईनाथ भी तो बोला सबके मालिक एक है। मालिक तो एक है, लेकिन आप और जगह जाकर कहिए कि कोई मालिक नहीं है, कोई कंपनी चलाने वाला नहीं है, तो वहाँ काम चलेगा? वहाँ तो मालिक स्वीकार करना पड़ेगा, जॉब के लिए, काम के लिए। लेकिन तत्वतः मालिक सबका, सारे जगत का एक ही है, वो ठीक है। और वो मालिक है कृष्ण, उसका नाम है, उसका रूप है, उसके कुछ कर्म हैं, लीलाएं हैं। ऐसा नहीं को मालिक हवा जैसा हो गया, कोई आकार नहीं, कुछ नहीं। जो सबका मालिक एक, तो उसका नाम क्या है? कृष्ण। सभी कृष्ण के दास हैं। एक्चुअली मेरे पूछने का मतलब यही था कि जैसे बुद्धा हो गया, बुद्धा धर्म में भी सिर्फ एक ही गुरु को मानते हैं। हमारे जो कल्चर है उसमें सिर्फ हम किसको माने? कृष्ण को माने कि 33 कोटि देवी को माने? पहले आप भगवत गीता पढ़िए चाहे सुनिए, तब पता चलेगा। जय श्री कृष्ण। परंपरा को स्वीकार करते हैं कि नहीं? आप ये विधि को मानते हैं कि नहीं कि एक व्यक्ति ज्ञानी है, वो फिर दूसरे को ज्ञान दिया, तीसरे को ज्ञान दिया, इसको मानते हैं ना? स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, गए हैं, तो वहाँ पढ़ाने वाले की एक परंपरा होती है कि एक व्यक्ति पढ़ करके आया है, वो प्रोफेसर है, पढ़ाता है, उससे फिर दूसरे पढ़ते हैं, तीसरे पढ़ते हैं, इस तरह कई टीचर हो जाते हैं। तो ऐसे ही सबसे श्रेष्ठ गुरु से अगर कोई पढ़ा है, जैसे ब्रह्मा जी पढ़े हैं, तो उनसे फिर नारद जी पढ़े, नारद जी से वेदव्यास भी पढ़े, और वेदव्यास जी ने बहुत पाठशाला खोल करके पढ़ाया लोगों को। इस पद्धति को मानते हैं ना? यह कहना बहुत आसान है, और डिनाई करने के लिए है अन्य गुरुओं को कि एक ही गुरु है परमात्मा। तो परमात्मा ज्ञान की परंपरा नहीं चालू कर सका, एक ही ज्ञानी है और बस ज्ञानी बना रहेगा, किसी को ज्ञान नहीं देगा। लेकिन हमारे कृष्ण तो ज्ञान दिए अनेक ऋषियों को, और ऋषियों ने फिर अपने शिष्यों को ज्ञान दिया। इस तरह से भगवान का ज्ञान परंपरा द्वारा आता है। जैसे गंगा जी का पानी
नहरों से खेत में पहुंच जाता है, वैसे ही परंपरा होती है। भगवान का ज्ञान अब तक आ रहा है। आप उनसे पूछे नहीं कि भगवान तो गुरु है, तो उसका कोई ग्रंथ है, उसका कोई उपदेश है और उसको कोई ग्रहण किया कि नहीं। भगवान कैसा गुरु है कि एक भी चेला नहीं बनाया और न तो किसी को गुरु बनने दिया। शकल कैसा है, कैसा उसकी ढांचा है, कहाँ पे वो पैदा हुआ, किसी को नहीं पता है। सिर्फ हमारे हृदय के अंदर है जो हमारा भगवान है। इसके लिए तीनों वो तो कहने का मतलब है कि मैं भगवान हूँ, मेरे हृदय में है, मेरे हृदय में है और मैं हूँ। क्योंकि तीनों जाति में सिर्फ यही बताते हैं हमारा मालिक एक ही है और एक ही गॉड है। वो सब बकवास है, वो कुछ भी बोलते हैं तो ठीक नहीं है। ठीक है भगवत गीता एज इट इज। हमें भगवत गीता की बात को स्वीकार करनी चाहिए, उसके अलावा उसके विरुद्ध जो है वो बकवास है। सारे भगवान को पूछते हैं और हमें आपके जैसे गुरु भी बताए थे कि कोई ऐसे भी हैं कि दुर्गा को नहीं ये करके भगवान को पूछो, श्री कृष्ण को बहुत बार मैंने सुना हूँ भी। कृष्ण परम ईश्वर हैं और उनके अधीन अनेक ईश्वर हैं, इससे अनेक लोग हैं। मेरा पूछने का मतलब ये था, हम कृष्णा को माने कि 33 कोटि देव को माने, हमारे जो हिंदू कल्चर में है, जैसे वो लोग मानते हैं कि हमारे गुरु एक है। वो जिस पद पर हैं, जैसी स्थिति है उसके अनुसार मानिए। देवता हैं, वे अधिकारी हैं इस संसार में, लेकिन में ग्रेड है, कौन किस पावर का है। जैसे देश में कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है तो और भी लोग देश में कुछ बड़े बड़े पदों पर हैं, जैसे गवर्नर है किसी राज्य में, तो आप पूछेंगे कि हम किसको माने, तो आप गवर्नर को भी मानिए, लेकिन गवर्नर मानिए, राष्ट्रपति को मानिए राष्ट्रपति के रूप में। यह नहीं कि किसी को भी राष्ट्रपति मान लिए और राष्ट्रपति को एक नौकर मान लिए, यह भ्रम है। और बल्कि राष्ट्रपति को आप जाकर प्रचार कीजिए, वो निराकार है, वो कोई रूप नहीं है उसका, यह गलत बात होगी। जो जैसा है उसको उस रूप में मानना है। बहुत देश में आदमी है, सबको मानना है ना, लेकिन जो जिस रूप में है उसी रूप में माने। कृष्ण सर्वेश्वर हैं, परम ईश्वर हैं, और देवता वो छोटे छोटे पदों पर हैं, अधिकारी हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के अधीन हैं। तो सबका मालिक एक कृष्ण, यह बात है। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है कि जो पांडवों का जो दुख था, कष्ट था, वो उनके पिछले जन्मों का ये था या भगवान का विष था? नहीं, वे तो भगवान के पार्षद थे पांडव, उन पर कोई आगे पीछे का पूर्ण पाप नहीं था और समस्त कर्मों से मुक्त थे। भगवान की इच्छा से उनको दुख हुआ। इसी कारण से कुंती महारानी जो पांडवों की माता है, वो भगवान से मांगती है कि हमको हमारे जीवन में बार बार विपत्ति आती रहे। कोई विपत्ति थोड़े मांगेगा भगवान से, लेकिन वो मांग रही हैं, क्योंकि विपत्ति में भगवान सहायता करने आते थे। तो यह भगवान की ही इच्छा थी।
अपने कर्म का फल नहीं था पांडवों के जीवन में, वे तो नित्य पार्षद थे।